हेलो दोस्तों, आज लॉ ऑफ एविडेंस के पहले लेक्चर में हम लॉ ऑफ एविडेंस की कुछ बेसिक बातें देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं लॉ क्या है। तो लॉ जो है ए रूल ऑफ द एक्शन टू विच मेन आर obliged टू मेक देयर कंडक्ट कन्फर्मेबल। तो इसे क्या नाम है, लॉ कहते हैं। फिर लॉ का क्या काम है? लॉ इन एवरी सोसाइटी प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्डर, पीस एंड जस्टिस। जो लॉ का मेन काम है कि सोसाइटी में ऑर्डर, पीस एंड जस्टिस मेंटेन करे ताकि सोसाइटी एक सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। फिर आते हैं कि लॉ कितने प्रकार के होते हैं। लॉ इज़ कॉमनली डिवाइडेड इन टू क्लासेस। दो क्लास में हम क्या नाम है लॉ के डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक सब्सटेंटिव लॉ है, एक दूसरे का एडजेक्टिव और प्रोसीजरल लॉ है। तो ये क्यों हम इस पे बात कर रहे हैं? क्योंकि ये पूछते हैं कि भाई एविडेंस एक्ट कैसा है, प्रोसीजरल लॉ या सब्सटेंटिव लॉ। तो आगे हम देखते हैं सब्सटेंटिव लॉ, द लॉ बाय विच राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटी आर डिफाइंड कॉल्ड सब्सटेंटिव लॉ। किसी भी एक्ट में राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटीज़ जो है डिफाइन हो, उसको हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। तो प्रोसीजर लॉ किसे कहते हैं? प्रोसीजर लॉ डिफाइन द प्रोसीजर, प्लीडिंग, प्रूफ बाय विच द सब्सटेंटिव लॉ इज़ अप्लाइड इन प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे कि मर्डर डिफाइन है आईपीसी में, पनिशमेंट उसका आईपीसी में डिफाइन है। किसी को मर्डर कहेंगे आईपीसी में है, लेकिन मर्डर को कैसे क्या नाम है, किसी का मर्डर हुआ उसको जस्टिस कैसे दिलाया जाएगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, कौन सा एविडेंस जो है एडमिसिबल होगा, और कौन सी कोर्ट क्या नाम है उस मतलब ये हियरिंग करेगी, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित होती है। तो प्रोसीजरल लॉ रोल जो है आफ्टर जो मतलब वायलेशन जो है लागू में आ जाता है। तो अगर का नाम है किसी का मर्डर हुआ है तो वहाँ पर पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। ये सारी प्रक्रिया सीआरपीसी में एविडेंस कैसे कलेक्ट करेंगे और कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है, कौन सा नहीं है, ये चीज़ें एविडेंस एक्ट में है। तो इसलिए सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट दोनों प्रोसीजरल हैं, आईपीसी जो है सब्सटेंटिव एक्ट हैं। तो आगे हम देखते हैं एविडेंस। एविडेंस जो है इस मतलब इसका कहाँ से उत्पत्ति हुई है? तो ये लैटिन वर्ड के एविडेंट और एविडियर वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब है टू शो क्लियरली, और टू शो क्लियरली, टू मेक द क्लियर, टू द साइट, टू डिस्कवर क्लियरली, टू मेक प्लेनली सर्टेन, टू असर्टेन, टू प्रूव। ये सारे मतलब जो है एविडेंट और एविडियर क्या है। तो आगे हम देखते हैं क्या है। द मेन प्रिंसिपल विच अंडरलाई द लॉ ऑफ एविडेंस आर। तो इसका मेन प्रिंसिपल जो है ये पूरा जिस पे क्या नाम है हमारा एविडेंस एक्ट क्या नाम है आधारित है, उसका मेन 3 प्रिंसिपल क्या है? पहला है कि एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू। जो एविडेंस हमारा हमें एविडेंस वही एविडेंस दिया जा सकता है जो मैटर इन इशू है, उससे संबंधित ही क्या नाम है एविडेंस दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी एविडेंस आप देते जा रहे हो दे रहे हो, वो नहीं चलेगा। दूसरा है हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। हियर से एविडेंस जो है एडमिसिबल नहीं होगा, कोर्ट उसको एडमिट नहीं करेगी। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन है, उसको हम आगे वाले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानिए कि हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। जो है एविडेंस जो है बेस्ट एविडेंस जो है मस्ट बी गिवन ऑल केसेस। उसके आगे क्या है? ये 3 मेन रूल है क्या नाम है एविडेंस एक्ट के प्रिंसिपल हैं। फिर है द इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव ऑफ द रूल ऑफ एविडेंस बट इट इज़ ए कंप्लीट कोड। इसका मतलब क्या हुआ?
नॉट एग्जॉस्टिव। नॉट एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए किसी सेक्शन का इंटरप्रिटेशन करते समय हम किसी मतलब, क्योंकि हमारा एविडेंस एक्ट जो है ब्रिटिश डॉक्ट्रिन पर आधारित है, बहुत सारे डॉक्ट्रिन पर आधारित है, तो वहाँ से हम इस उसको क्या नाम है देख सकते हैं कि किसी सेक्शन को इंटरप्रिटेशन करते हुए कि उसमें उस डॉक्ट्रिन में किस तरीके से उसको लिया गया है, तो ये चीज़ें हम वहाँ से ले सकते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि इट इज़ ए नॉट एग्जॉस्टिव, लेकिन बट इट इज़ ए कंप्लीट कोड। फिर ये बट इट इज़ ए कंप्लीट कोड का मतलब क्या होगा? इट इज़ ए कंप्लीट कोड का मतलब है कि अगर कोड मतलब एविडेंस एक्ट ने किसी बात को मना कर दिया है कि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर वो इंग्लिश डॉक्ट्रिन में उसमें उसके बारे में कुछ भी दिया हो या कहीं पर और कुछ भी दिया हो, एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब अगर कोर्ट, हमारा एविडेंस एक्ट अगर किसी बात को मना कर दे रहा है तो उसका मतलब है कि वो चीज़ें अब एक्सेप्टेबल नहीं हैं। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर भी वही बात को एक रिपीटेशन फॉर्म में है। फिर है कि द लॉ ऑफ एविडेंस इज़ ए एडजेक्टिव लॉ। एडजेक्टिव लॉ को प्रोसीजर लॉ भी बोलते हैं, लेकिन लॉ ऑफ एविडेंस को एडजेक्टिव लॉ कहते हैं। फिर ये जो है लागू कैसे हुआ? रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हुआ है। ये बात आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ये जो वर्ड है ये एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एविडेंस एक्ट हमारा जो है रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। इसी के साथ आप एक बात और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 20 के सब आर्टिकल 1 के बारे में। यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव एंड रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के एक्ट के बारे में बात किया गया है, तो ये ज़रूर इसके साथ पढ़ लीजिएगा। और थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।